This video is sponsored by Extra Edge Fitness. नागपुर के पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत ने नागपुर जिले में आने वाले 3-4 दिनों में फिर निर्बंध लगाए जाने की जानकारी मीडिया के माध्यम से नागपुर की जनता को दी। उन्होंने कहा कि नागपुर में तीसरी लहर का आगमन हो चुका है, इसलिए जिले में नियम कठोर करने की बात उन्होंने कही, जिसके बाद नाग विदर्भ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अश्विन प्रकाश मेहाड़िया ने नितिन राउत के इस निर्णय पर आपत्ति जताते हुए कहा कि पालक मंत्री नितिन राउत को न ही जनता की परवाह है न ही व्यापारियों की। वहीं उन्होंने कहा कि अगर कठोर नियम लगाए जाते हैं तो पालक मंत्री व्यापारी के लिए पैकेज की घोषणा करें। मेरा अभी उनसे चर्चा नहीं हुआ, मैं उनको फ़ोन लगाने का ट्राई कर रहा हूँ, उनका बिजी आ रहा। मेरा उनके पीए से बात हुआ तो उनका ऐसा कहना है डायरेक्ट बात कर लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने भी ये देखा कि माननीय नितिन राउत जी जो हमारे पालक मंत्री है, उन्होंने उच्च अधिकारियों के साथ आज बैठक लेके ये निर्णय लिया है या लेने वाले हैं कि आगे आने वाले 3 दिन में नागपुर शहर फिर से कड़क निर्बंध की ओर जाएगा, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि व्यापार पूरा चौपट हो चुका है। आज एक तरफ हमारे टोपे साहब कह रहे हैं कि आने वाले उत्सव जो गणपति उत्सव, उसमें किसी भी प्रकार की निर्बंध की ज़रूरत नहीं है, जो कि हमने आज के और कल के समाचार पत्रों में पढ़ा है। और इधर हमारे पालक मंत्री जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन करने की ज़रूरत पड़ेगा। ज़रूर कोरोना हमारे पास थोड़ा बड़ा है, हम जो 4, 5, 6 आ रहे थे, 7 आ रहे थे, कल 10 आए, आज 13 आए। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो पिछली फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच में डेली नागपुर शहर में 250 से लेकर 400 तक पॉजिटिव पेशेंट आ रहे थे। वो एक स्टाइल में चल रहा था, एक उसमें चल रहा था। ज़रूर डेल्टा वेरिएंट खतरनाक है, इसका हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए। लेकिन ये मैं ऐसा समझता हूँ कि पालक मंत्री जो ये स्टेप ले रहे हैं, ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जल्दी लेने वाला स्टेप है। इसको वेट करना चाहिए, एटलीस्ट हफ्ता 10 दिन देखना चाहिए ट्रेंड कैसा है। इमीडिएटली 1-2 दिन में डिसीजन लेना ये सरासर गलत है। एक तरफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है, जहाँ की जब कहा जा रहा है कि 3rd वेव में बच्चे सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होंगे और कितने भी नियम डालेंगे बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग मानेंगे नहीं। वो एक दूसरे से टच में आते, एक दूसरे का टिफ़िन खाते, वाटर बॉटल सब उनका चलता है। तो मैं ये समझ से परे है कि कौन क्या सोचता है। ऐसा लगता है जिसके मन में जो आता है सरकार में वो अपना डिसीज़न दिए जा रहा है। उनको पब्लिक की किसी की परवाह नहीं है और ख़ास करके व्यापारी जगत की बिल्कुल भी नहीं। अभी व्यापारियों को चालू हो गए कुछ ही महीने हुए, तो उसके बाद भी ऐसा नहीं लग रहा कि आपके हाथों के नीचे में जो लेबर रहती है, अगर ये लॉकडाउन लग गया 3 दिन के बाद अगर डिसीजन लेती है ना पालक मंत्री, तो ये फिर से बेरोजगार हो जाएंगे, फिर आप लोगों को आफत आएगी। लेकिन इनका घर कैसे चलेगा, इसके बारे में पालक मंत्री ने सोचना चाहिए। अभी आपको मैं बता रहा हूँ, जो आप बोल रहे हैं कि अभी खुल के टोटल प्रॉपर खुल के अभी 3 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है। अगर पालक मंत्री जी लॉकडाउन लगाना सोच रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि उनने हमारे लेबर्स के बारे में भी सोच कर रखा होगा कि उनका भरण पोषण सरकार कैसा करेंगी, हम व्यापारियों का भरण पोषण कैसा करेंगी, हमारे बच्चों का एजुकेशन का कैसा करेंगे, हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स का कैसा करेंगे। ये सब चीज़ों का प्लान हमारे पालक मंत्री जी ने करके रखा होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। और मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करता हूँ कि सर ऐसा कोई डिसीजन मत लीजिए विदाउट स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए। हम आपके साथ हैं, पहले भी थे, आज भी रहेंगे। लेकिन कृपा करके अभी लॉकडाउन का समय नहीं है, निर्बंध का समय नहीं है। आप सुचारू व्यापार करने की अनुमति दीजिए। अभी व्यापार चालू हुआ ही था, पुराने लोगों ने पुराने उधारियाँ लेने के लिए नई उधारी बांटी और इमीडिएट लॉकडाउन लग जाएगा तो पुराने पैसे से भी जाएगा और नए पैसे से भी जाएगा। आप एक बताइए, आपके पास में जो एम्प्लॉय होते हैं, जो काम करने वाले, अगर लॉकडाउन लगेगा फिर घर में बैठेंगे, उनकी एक लोगों की कितनी सैलरी होंगी? आप ये समझ लीजिए 10,000 रुपये के नीचे तो कोई नहीं आता है। मिनिमम 10,000 से लेकर 30,000 रुपये तक हमारी दुकानों में स्टाफ रहता है। तो ये सैलरी अब हमारे बस की बात नहीं है। सैलरी के अलावा दुकानों के रेंट बहुत अधिक है। जिनके रेंट की दुकान है उनकी तो कमर पहली रेंट देते टूट गई है। किसी भी प्रकार से रेंट में कोई भी रियायत दे नहीं जा रही। आपको नहीं लगता कि अगर ये लॉकडाउन 3 दिन के बाद में अगर कड़क डिसीजन जैसे बताया जा रहा है कि जो दुकानदार है, किराने की दुकान, बाकी दुकान, उनको 4 बजे का समय दिया है और होटल वालों को 8 बजे का, लेकिन 8 बजे होटल वाले अगर चालू रखते हैं 8 बजे तक, उसके बाद बंद करना है, तो वो होटल चलेगा कैसे? आपको याद है कि नहीं याद है, लेकिन जो फर्स्ट अनलॉक हुआ था खास करके होटल्स का, जब जून जुलाई में सबका हो गया था, होटल्स का नवंबर में हुआ था, वो भी 8 बजे तक के लिए हुआ था और सिर्फ उनको मैक्सिमम 20 दिन तक ही वो 10 बजे तक चला पाए, जो कि नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रिक्वेस्ट पे हुआ था। उसके बाद फिर से वो लॉकडाउन में चले गए और अभी 15 दिन से वो 10 बजे तक चालू है। ये समझ लीजिए पूरे 1.5 साल में टोटल उनकी होटल व्यवसाय प्रॉपर
45 दिन के ऊपर वो नहीं चले, वो पूरी तरीके से टूट के चूर हो गए। आप मेरे को बताइए, व्यापारी लोग अगर इनके ऊपर पे कर्जा हो रहा है, दुकान का किराया देना पड़ रहा है उनको, यानी बंद रहने के बाद उनको किराया देना पड़ा है। होटल वालों को भी अभी 1 साल से उन्होंने भी अपने होटल बंद रखे थे, सडनली अभी कैसा कि लोगों से पैसा लेके अपना चालू करवाए होटल, कुछ लोगों ने अपने किराए दिए जबरन। लेकिन पालक मंत्री जो डिसीजन ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि पालक मंत्री जो लोगों का नुकसान हुआ, जो लोगों ने अपने ब्याज से पैसे लेके दिए, और जो लोग आपके पास काम करते थे 10,000 रुपए पर डे के महीने के हिसाब से, उनका पैसे पालक मंत्री ने कोई प्लानिंग की होंगी कि मैं इनको अपने पास से पैसा दूंगा, कि उनको बेरोजगार नहीं होने दूंगा, उनको भूखे मरने नहीं दूंगा। जरूर आपका जो बात है मैं समझता हूँ कि हमारे माननीय पालक मंत्री ने हमारे माननीय मुख्यमंत्री से जरूर बात करी होंगी कि सर मैं ये डिसीजन ले रहा हूँ और ऐसा ऐसा हमको पैकेज की घोषणा करना पड़ेगा। अगर बगैर स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में लिए वो कर रहे हैं तो ज़रूर उनने कुछ ये डिसाइड करा होगा। लेकिन हमेशा आपको बता दूं कि किसी भी प्रकार का सरकार से व्यापारियों को मदद नहीं है। अगर आप 4 बजे तक का समय रखते हैं तो मैं पालक मंत्री से निवेदन करूंगा कि हमारा बैंकों का ब्याज भी 4 बजे तक ही लगे, 4 के बाद हमारा ब्याज ना लगे, ऐसा कुछ प्रोविज़न करिए। हमारी दुकानों का किराया भी 4 बजे तक लगे, उसके बाद का ना लगे। हमारी एम्प्लॉय की पगार भी हमको 4 बजे तक ले। ऐसा कड़क निर्बंध सब जगह लाइए, सब जगह कड़क नियम लाइए ताकि एक दूसरे को सहूलत हो सके। आपने एम्प्लॉय को 4 बजे का आपने हर रखे, ब्याज लगना चाहिए, किराया लगना चाहिए, लेकिन एम्प्लॉय जो आपके पास काम करेगा उनका पैसा आप दोगे या पालक मंत्री देंगे या सरकार? उसका पैसा सरकार देगी इसके बाद, क्योंकि हमने ऑलरेडी 2 लॉकडाउन झेल लिया है। अब तीसरा लॉकडाउन या तीसरा निर्बंध हम लोग झेल नहीं सकते। हमारी पूरी कमर टूट चुकी है। हमारे घरों में जो जमा पूंजी थी वो भी पूरी खर्च हो गई है। हमारे घरों का गोल्ड गिरवी लगना चालू हो गया है। अभी आगे पालक मंत्री जो है डॉक्टर नितिन राउत, वो महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री भी है, उनने कहा था कि बिजली बिल कम किया जाएगा। उस मुद्दे का क्या? वो तो आपको अभी भी लॉकडाउन रहने के बाद भी, दुकानें बंद रहने के बाद भी आपको बिजली का बिल भरना पड़ा। हमारे पालक मंत्री जी जो डायरेक्ट उनके हाथ में डिपार्टमेंट है, जहां बिजली कम कर सकते हैं वो तो उन्हें इमीडिएट कर देनी चाहिए थी। लेकिन हम 1.5 साल से चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसका कुछ भी अभी तक नहीं हुआ है। बिजली बिल कम नहीं हुई, कुछ भी कम नहीं, बिजली बिल भी कम नहीं हुआ है, और बल्कि जो बिजली की डिमांड आना चालू है लोगों को। अगर पालक मंत्री नागपुर शहर में अगर 3 दिन के बाद अधिकारियों के साथ मिलकर लॉकडाउन लगाते हैं तो क्या लगता है आपको, ये जिस तरह के कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं उसके कारण वो लॉकडाउन लगाना ये सही हो जाएगा क्या? ये सरासर गलत है। मेरे को ऐसा लगता है सबसे पहले पालक मंत्री जी ने जिन अधिकारियों के साथ आज बैठक ली उनको सबको अपने अपने काम पे लगाए। हम देख रहे हैं मार्केट्स में किसी भी प्रकार के एनडीएस का कोई कार्रवाई नहीं है, कोई घूम नहीं रहा है, कोई देख नहीं रहा है, कोई सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन नहीं करा रहा है। आप देखेंगे पुलिस तो किसी भी प्रकार के चौराहे पे ना पुलिस है और ना किसी भी मार्केट्स में उनका तरफ से कोई दखल है। और जो बाहर गांव से हमारे पास लोग आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं बाहर गांव से, एमपी छत्तीसगढ़ से जो बसेस आ रही है, आउट से बसेस आ रही है, उन पे किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है। हो सकता है वो संक्रमित होकर बाहर से आ रहे हो और नागपुर शहर में एक दूसरे को कोरोना फैला रहे हैं। सिर्फ एयरपोर्ट पे थोड़ा बहुत चेकिंग है, लेकिन एयरपोर्ट पे आने वालों की संख्या बहुत कम होती है। ज़्यादा तो बस, ट्रेन और बाय रोड ही लोग आते जाते हैं। इसके पहले में लॉकडाउन में महानगर पालिका की तरफ से में मास्क नहीं पहनने वाले, सोशल डिस्टेंस नहीं रखने वालों पे चालान होता है, वो भी अभी बंद हो चुका है। ये सब चीज़ें जो हमारा प्रशासन है उनको कंटिन्यूस मॉनिटर करके करते रहना चाहिए। अगर हम ये समझे कि नागपुर की जनता थोड़ा फ्री हो गई है कि कोविड को मान नहीं रही है, तो मैं ये बोलूँगा कि हमारा शासन प्रशासन भी फ्री हो गया है। जो कोविड को मान नहीं रहा है वो भी अपने कर्तव्य से कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हैं। ना किसी भी प्रकार की किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप देखेंगे जो भी हो रहा है पुलिस की तरफ से गाड़ियों के चालान हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसमें व्यापारियों को भी देखा कई बार कि व्यापारियों की दुकानों में एक साथ एक ही फैमिली की 2-2, 3-3, 4-4 लोग आ जाते खरीदी करने के लिए। आप लोग भी उसके ऊपर में दुकानदारों को भी नहीं बताते कि अपने सोशल डिस्टेंस हो गया, मास्क पहन के आना चाहिए। इसके विषय में भी आप अपने, मैं आपको इस बारे में बताना चाहूँगा कि नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पिछले 1.5-2 साल से समय समय पे वीडियो जारी करके, स्टिकर्स जारी करके, बैनर पोस्टर लगा के जागृति अभियान कंटिन्यूस छेड़ा हुआ है। और हम हमारे व्यापारियों को कंटिन्यू समझाते हैं कि आपको मिनिमम कोविड प्रोटोकॉल क्या फॉलो करना है, ये तो आपको करना ही चाहिए। इससे हमारा ही फायदा है क्योंकि हम लॉकडाउन से बचते हैं ये सब करने से।
आज आपके दुकानदार वाले जो व्यापारी लोग हैं जो इसका पालन नहीं कर रहे हैं, उसका भुगतान अगर लगता है लॉकडाउन तो उनको करना नहीं पड़ेगा? सभी को करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं, काफ़ी व्यापारी है जो सब चीज़ों का पालन कर रहे हैं। हम नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग भी जाके चेक करते हैं, बाज़ारों में काफ़ी लोग हैं। हाँ, लेकिन ये मैं मतलब कहीं ये नहीं बोलूँगा कि ऐसे कुछ लोग हैं जो अभी भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो सब जगह रहेंगे। आपके हिसाब से बताइए नागपुर शहर में कितने पेशेंट हो सकते हैं? देखिए, आज का फिगर के हिसाब से 53 पेशेंट है और 53 की 53 कहीं ना कहीं हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन में है। अगर मैं पिछले अनलॉक के बाद में नवंबर महीने से फिगर देखूंगा तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल 17 नवंबर को 263 पेशेंट्स थे, फिर 18 नवंबर को 390 पेशेंट थे। ऐसा करके तकरीबन ये पूरा फ्लैट चला, जिसमें 300 से लेकर 400 तक पेशेंट कंटिन्यूस आते रहे। ये ज़रूर है अभी बढ़ रहा है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, लेकिन अभी भी इट्स टू अर्ली टू से कि ये बढ़ रहा है, हमको लॉकडाउन लगाने की ज़रूरत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ कि आप ऐसा कोई कदम मत उठाइए और अभी लॉकडाउन की फ़िलहाल में किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अमित पांडे और मैं लेकर आ रहा हूं जनता के लिए एक खास कार्यक्रम जनता जनार्दन, जहां हॉट टॉपिक पर होगी जनता से बातचीत। जानेंगे जनता की राय, उठाएंगे ऐसे मुद्दे जो करेंगे सिस्टम पर आघात। तो हो जाइए अपनी राय देने के लिए तैयार महाराष्ट्र टीवी 24 के जनता जनार्दन इस कार्यक्रम में मेरे साथ।